Hello guys, welcome to today's GLG POTD. आज हमें given है find all the critical connections in the graph. तो critical connection एक ऐसा connection होता है ग्राफ में जिस एज को अगर हम लोग रिमूव कर दें तो जो हमारा ग्राफ है दो अनकनेक्टेड कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है। और अगर हमारा वो क्रिटिकल एज नहीं है तो वो जो पोर्शन है आफ्टर द रिमूवल ऑफ दैट एज जो हमारा ग्राफ है वो कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो फिर ये जैसे कि मेरे पास एक ग्राफ गिवन है जिसमें ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है हमारा दिस इज द सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो फिर अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये है, हमें बताना है कि कौन सा एज जो है वो क्रिटिकल एज है और हमें उसे प्रिंट करना है सॉर्टेड फॉर्म में। ठीक है, ये तो बात की बात है, पहले हम लोग इसको करें कैसे। तो सबसे पहले अप्रोच हो सकता है कि हम सारे एज को जाए, सारे एज को रिमूव करके देखें, एक एक एज को रिमूव करके देखें और जिस एज को रिमूव करने से जो हमारा ग्राफ है वो अनकनेक्टेड कंपोनेंट्स में डिवाइड हो रहा है वो हमारा एज, अच्छा वो हो गया क्रिटिकल एज। ठीक है, तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी पहले तो आप सारे एजेस में ट्रेवर्स करोगे और फिर सब में डीएफएस लगा के देखोगे कि जो मेरा है कनेक्टेड है नहीं, तो जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी ई इंटू वी प्लस ई। ठीक है, क्योंकि ये वाली कॉम्प्लेक्सिटी आएगी हमारी एज इंटू वी प्लस ई। पहले एजेस में सारे ट्रेवर्स करोगे फिर बार बार कनेक्टेड कॉम्पोनेंट्स में चेक करोगे। तो इसको और ऑप्टिमाइज किया जा सकता है इंटू वी प्लस ई बाई यूजिंग थ्री एरेज, एक तो पेरेंट वाली एरे, एक लोएस्ट वाली एरे और एक टाइम ऑफ इंजर्शन वाली एरे। टाइम ऑफ इंजर्शन वो इंजर्शन है कि जब हम लोग जब डेप्थ में मेजर करें तो हम लोग कौन से स्टेप में वो नोड मिल रहा है। जैसे कि अगर हमने जीरो से डीएफएस चालू करा तो इट विल बी जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाला जो साइड है ये मेरा लोएस्ट इंडिकेट कर रहा है और ये वाला जो साइड है मेरा ये टाइम ऑफ इंजर्शन इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो फिर जब मैं ज़ीरो पे हूँ तो फिर यहाँ पे मेरा जो लोएस्ट स्टेप है वो ज़ीरो ही है और जो मेरा टाइम ऑफ इंजर्शन भी ज़ीरो है क्योंकि ज़ीरो बेस इंडेक्सिंग चालू कर रहा है। फिर वन में जो मेरा लोएस्ट टाइम है वो वन ही है और जो मेरा इंजर्शन टाइम है वो भी वन है। फिर टू में टू बाई टू, फिर थ्री में अब टू के पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं डेप्थ में जाने की, या तो फोर में जाओ या थ्री में। सपोज मैंने कंसिडर करा ये थ्री में गया तो फिर ये जो होगा ये थ्री बाई थ्री होगा। लेकिन अब फिर जब मैं यहाँ पे जाऊँगा थ्री के पास दो ऑप्शन है, या तो वो जीरो पे जाए या टू पे जाए। लेकिन हम लोग जैसे ट्रेवर्स करें हम लोग सारे नोड को विजिट मार्क कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे नोड जो है मेरे जीरो, मेरा जीरो भी विजिटेड है, वन भी विजिटेड है, टू भी विजिटेड है, अब थ्री भी विजिट हो गया। थ्री के पास ऑप्शन है या तो वो जीरो पे जाए या टू पे, मतलब वापस फंक्शन कॉल को टू पे रिटर्न करे और टू फोर के पास जाए। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके नेबर से इसका जो लोएस्ट टाइम है वो कॉपी कर लेंगे। तो ये कॉपी करके ये जीरो हो गया। फिर ये जैसे ही टू पे गया वापस फंक्शन में तो इसने इसके भी लोएस्ट टाइम को सॉरी, इसका जो लोएस्ट टाइम है वो जीरो बाई थ्री हो गया और इसका जो लोएस्ट टाइम है वो भी जीरो बाई थ्री हो गया। ठीक है, ये फिर ये फोर पे गया, फोर पे जो इसका इंजर्शन टाइम है वो भी फोर ही है और वो ये भी फोर ही है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये कंडीशन चेक करेंगे, अगर मेरा जो लोएस्ट टाइम ऑफ इंजर्शन है अगर वो पेरेंट का चाइल्ड से ग्रेटर है तो वो कैनॉट बी एन क्रिटिकल एज। और अगर मेरा जो चाइल्ड है वो पेरेंट से ज़्यादा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर जो मेरा चाइल्ड है जैसे यहाँ पे जो मेरा चाइल्ड है इसका लोएस्ट टाइम ऑफ इंजेक्शन फोर है विच इज़ ग्रेटर देन इट्स पेरेंट। फोर का पेरेंट कौन है, टू, तो फिर टू के पेरेंट से ग्रेटर है तो इट इज़ ए पोटेंशियल क्रिटिकल एज, देयरफॉर वी विल रिटर्न टू कॉमा फोर। ठीक है, और ऐसे ही हम लोग सारे नोट्स के लिए चेक करेंगे, लेकिन आप जब देखोगे तो इसका भी जो इंजेक्शन टाइम है वो जीरो बाई वन हो जाएगा। तो इन सब का जो इंजेक्शन टाइम है लोएस्ट इंजेक्शन वो जीरो बाई जीरो है, तो ये वाले हमारे पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती। ठीक है, कंडीशन ये है कि चाइल्ड का जो टाइम ऑफ इंजेक्शन इट शुड बी ग्रेटर देन पेरेंट एंड ये बेसिकली आपको कोड समझ आ गया होगा। आप इसके कोड, तो भाई इसके कोड क्या चलते हैं। ठीक है, तो हमें एक एरे लिस्ट एरे लिस्ट की मैंने, तो अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो एक नया एरे, तो हमें लिस्ट ऑफ एरेज बनानी पड़ेगी क्योंकि हम लोग एक फंक्शन यूज़ करने वाले हैं जिसके लिए वो यूज़ होने वाला है। तो मैंने एक कन्वर्ट टू एरे लिस्ट बना ली और अब मैं एक फंक्शन सिंपल सा डिफाइन कर दूंगा जो कि मेरे एरे लिस्ट को लिस्ट ऑफ इंटीजर वाले एरे में कन्वर्ट करेगा, इंटीग्रल एरेज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया, ये एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट को इनपुट ले रहा है और एक लिस्ट ऑफ एरेज डिफाइन कर रहा है और लिस्ट ऑफ एरेज में वैल्यूज पुट कर रहा है। तो इससे जो मेरी एडजेसेंसी लिस्ट है वो इस वाले फॉर्म में आ गई। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं तीन चीज़ें, अब मैं एक आंसर डिफाइन करूँगा और एक इंट टाइम डिफाइन करूँगा कॉमन टू ऑल।
ठीक है। तो कॉमन टू ऑल डिफाइन करने के लिए यहाँ पे मैंने दो चीज़ें डिफाइन कर दी, एक तो मैंने आंसर डिफाइन कर दी, टाइम डिफाइन कर दी। अब मैं उसे यहाँ पे इनिशियलाइज़ करूँगा। इनिशियलाइज़ करने के लिए तो जो मेरी आंसर है उसमें मैंने एक नई एरे लिस्ट बना दी और मैंने इनिशियली टाइम को 0 कर दिया। ठीक है। अब मैं 3 एरे बनाऊँगा और तीनों को इनिशियलाइज़ कर दूँगा -1 से। ठीक है। तो जो मैंने 3 एरे अभी आपको बताई थी, एक तो टाइम ऑफ इंजर्शन, लोएस्ट एरे और पेरेंट की एरे, मैंने तीनों को एरे बना दिया। साइज जो होगा वो v होगा और तीनों को मैंने फिल कर दिया -1 से। ठीक है। अब मैं सारे एजेस पे जाऊँगा और सारे वर्टाइसेस पे जाऊँगा और सबके लिए डीएफएस करूँगा। ठीक है। तो int i इक्वल टू 0 से v i प्लस प्लस, अगर मेरा नॉट विजिटेड है या फिर टाइम ऑफ इंजर्शन -1 है तो मैं डीएफएस करूँगा, वरना आगे बढ़ जाऊँगा। ठीक है। ये हो जाने के बाद अब हमें डीएफएस का फंक्शन कंप्लीट करना है। तो फिर एक डीएफएस का फंक्शन है। डीएफएस में हम लोग क्या क्या इनपुट भेज रहे हैं, एक एज भेज रहे हैं, टाइप भेज रहे हैं, लोएस्ट वाली एरे भेज रहे हैं और पेरेंट वाली एरे भेज रहे हैं और एडजेसेंसी लिस्ट भेज रहे हैं। ठीक है। तो हम लोग एक डीएफएस का फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। डीएफएस का फंक्शन हो गया। ठीक है। अब इसके अंदर एक तो सबसे पहले जो हमारा जो टाइम है उसे अपडेट करके लोएस्ट टाइम के इक्वल करना है और उस लोएस्ट टाइम को हमें टाइम से रिप्लेस करना है और जो टाइम होगा वो इंक्रीमेंट होता रहेगा जितना पर हम लोग डीएफएस करेंगे। ठीक है। तो उसको डिफाइन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोग कैसे कर सकते हैं, टाइम ऑफ इंजर्शन इज इक्वल टू लोएस्ट टाइम विच इज इक्वल टू टाइम ऑफ प्लस प्लस, और सिर्फ इस एज के लिए होगा ये। ठीक है। तो टाइम ऑफ यू। ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर इन टाइम इक्वल टू 0 से उसके सारे नेबर्स पे जाएंगे और उसके सारे नेबर्स पे जाके हम लोग चेक करेंगे कि क्या वो इंजर्टेड है या नहीं। ठीक है। तो हमने नेबर्स पे जाने के लिए एक लूप चला लिया, आई इक्वल टू 0 से एडजेसेंसी ऑफ यू डॉट साइज से। और अगर एक नेबर है या दो नेबर है, जितने भी हैं, और नेबर्स को नेबर्स के एरे लिस्ट को लेने के लिए हमने ये कर लिया। अब हमें क्या करना है, अगर जो मेरा टाइम ऑफ एजेशन ऑफ वी है वो -1 है, दैट इज़ वो एडेड नहीं है। अगर मेरा नेबर एडेड नहीं है तो मुझे इसे ऐड करना पड़ेगा। और जो मेरा पेरेंट होगा वो यू होगा, राइट, क्योंकि वो यू से आया है। वी इज चाइल्ड, पेरेंट इज यू, तो यू से ऐड करना होगा हमें। और फिर हमें अब डीएफएस लगाना पड़ेगा इस पूरे के ऊपर। तो इस पूरे के ऊपर मैंने डीएफएस लगा दिया। अब ये वी से टाइम इन पे जाएगा, रिकर्सिव कॉल होगा और ये सब चीज़ वापस होगा। ठीक है। अब जब ये पूरा डीएफएस कंप्लीट हो गया, अब ये कंडीशन में आएगा कि कोई साइकिल हो या कुछ भी हो, तो हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि जो मेरा लोएस्ट टाइम ऑफ चाइल्ड है क्या वो टाइम ऑफ इंजर्शन ऑफ पेरेंट से ग्रेटर है। अगर वो ग्रेटर है देन इट इज़ अ पोटेंशियल आंसर, जो मैंने अभी कंडीशन में आपको बताई थी। राइट। तो फिर कर लेते हैं, अगर जो मेरा लोएस्ट है वी, तो टाइम ऑफ इंजर्शन ऑफ पेरेंट्स है, लिख देता हूँ मैं, इफ माई लोएस्ट टाइम ऑफ इंजर्शन ऑफ child, that is v, is greater than insertion time of parent, then it is a potential critical point, राइट। और अगर नहीं है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमें लोएस्ट को अपडेट करना पड़ेगा और लोएस्ट को अपडेट करके मैथ ऑफ मीन ऑफ लोएस्ट ऑफ यू कॉमा वी करना पड़ेगा। ठीक है। ये होगा। अब ये तो वो केस हो गया कि मेरा विजिटेड नहीं है, सपोज मेरा विजिटेड है और हम लोग फिर वापस लोएस्ट टाइम पे आ गए, तो मुझे उसे भी अपडेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए कंडीशन आएगी कि जो मेरा टीन है वो ग्रेटर देन -1 है और जो मेरा वी है वो उसका जो पेरेंट है वो यू नहीं है, तो हम लोएस्ट टाइम को अपडेट कर देंगे। ठीक है। और ये हमारा ये वाला जो हमारा ये इस इफ के अंदर आएगा, तो ये इफ यहाँ खत्म होगा और ये इधर आएगा। ठीक है। ठीक है। जो भी है। ठीक है। ये एल्स इफ हो गया, ये इफ हो गया। और इसके साथ हमारा ये जो डीएफएस वाला फंक्शन है ये भी कंप्लीट हो गया। अब जो हमें आंसर मिला, हमें हमें इसे सॉर्ट करना पड़ेगा। तो उसे सॉर्ट कर लेते हैं। तो इसे सॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कलेक्शन सॉर्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो हमने इसे सॉर्ट कर लिया, सारे कलेक्शन सॉर्ट करेंगे और सॉर्ट किस फॉर्म में करना है, ऐसे सॉर्ट करना है हमें। ठीक है। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है। हमने इसे सॉर्ट कर दिया, इससे हमारी एरे जो आ गई वो सॉर्टेड लिस्ट में आ गई। अब जो हमारा लिस्ट है उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट में, क्योंकि ये जो था मेरा ये लिस्ट ऑफ लिस्ट था। तो एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने एक रिजल्ट बना लिया जिसमें आंसर है और मैंने सबमिट रिवर्स करा और मैंने बस एरे लिस्ट में ऐड कर दिया। ठीक है। क्योंकि हमें रिटर्न एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट में रिटर्न करना है। और लास्ट में मुझे क्या करना है, यू और वी को कंपेयर करना है। जैसे 0 1 है तो 1 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हम लोग ट्रेवल्स करें कुछ भी हो सकता है, तो ये हो गया। और लास्ट में मैं कर दूंगा रिटर्न रिजल्ट। राइट। कंपेयर कर लेते हैं।
एडजेसेंट सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ठीक है guys, तो सबमिट कर देते हैं हमारा कोड। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हो आज का कोड हमारा सबमिट हो गया। होपफुली आपको आज का प्रेजेंटेशन अच्छा लगा और आपको कोड भी समझ में आया कि कैसे कोड करा है। ये ग्राफ का आज का हार्ड लेवल का प्रॉब्लम था, बहुत ही अच्छा था। इसको सॉल्व करने के लिए मतलब इसका लॉजिक वगैरह थोड़ा अच्छा से और समझने के लिए आप साइबर की वीडियो देख सकते हो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये बेजियर ग्राफ और ये बेजियर में, और इसने ब्रूट फोर्स और जो मैंने एक्सप्लेन करा वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करा है। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप इसकी वीडियो जरूर देख सकते हो। और इसका एक डेवलपमेंट एच शीट भी होता है ट्रैवल्स का, तो फिर आप इसे भी जाके सॉल्व कर सकते हो। इसमें जो ग्राफ वगैरह के क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इसमें सारे क्वेश्चन है। और इनफैक्ट ये स्ट्रांगली कनेक्ट यूजिंग कोसा राज कोसा राज सी ओ एल्गो। ये वाले मतलब ये वाला क्वेश्चन है ये, जिसमें हमें स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स को अलग करना है। ठीक है, तो इसका अप्रोच ये सब दिया हुआ है, तो आप इसे जाके देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो पर। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब और फॉलो करते रहो और कोड करते रहो। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।